सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कई चीज़ें, कई बातें आप सुनते हैं पर उतना अनुभव नहीं करते। भारत आध्यात्मिक संपदा में सबसे धनी देश है। यहाँ उस सत्य तक पहुँचने के अनेक मार्ग हैं। कोई उसे अंदर जाकर मिलता है, कोई उस दिव्य चेतना को जीवन में अवतरित करता है। महर्षि अरविंद उस चेतना को अवतरित करके जीवन को रूपांतरित करने की पद्धति पर काम करते रहे। कुछ लोग अपने शरीर इंद्रियों से अंतर जाकर आत्मा में, ब्रह्म में लीन रहते। भक्ति साधना में उस परम चैतन्यता को जीवन में लाना और काम करते हुए आनंद में रहना, ये एक पद्धति है। उसको समाधि में नहीं जाना, उस चेतना को जीवन में लाना, इंद्रियों में लाना। ये हाथ हमारे दिव्य बने, हमारी इंद्रियां दिव्य बने, हमारे कर्म दिव्य बने। भगवान ने स्वयं कहा भी, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म सब दिव्य है, हमारे जैसे नहीं है। तो हम उस दिव्य चेतना को, अभी आपने आज प्रहलाद की रक्षा के लिए खंबे से प्रकट होना देखा, तो ये अनेक है। तो भगवान को अपने जीवन में प्रकट करना ये एक है। फिर हमको अंदर नहीं जाना पड़ेगा, हम सतत उससे जुड़े रह के काम करेंगे। योग युक्त होकर हम काम करेंगे, बंधन में भी नहीं आएंगे। और भक्ति का मार्ग यही है। कल परसों जरा सा स्मरण किया था कि वो निर्वाण के पक्ष में नहीं। निर्वाण का मतलब बंधन जाए, देह में न रहें, ब्रह्मलीन हो जाए, ये निर्वाण है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मुझे धर्म न अर्थ न काम रुचि, मुझे कोई कामना की पूरी हो जाए ऐसे नहीं है सामान्य लोगों की तरह। नहीं तो लोगों को काम में रुचि है, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मैं धर्मात्मा बन जाऊं। धर्म न अर्थ न काम रुचि, अर्थ भी नहीं, कोई कामना की पूर्ति नहीं। गति न चाहो निर्वाण, ये निर्वाण शब्द सहज नहीं है। मुक्ति नहीं चाहते ये नहीं है, मैं मुक्त रह के काम करूं। निर्वाण नहीं, निर्वाण में हम देह में नहीं आते और दिव्य होके हम काम करते हैं। तो इस तुलसीदास की इस प्रार्थना में भी बात छिपी है। गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, ये सेवा कार्य भी आसान नहीं है। हम तो संघ के कार्य को भी कुछ बीच में हमने संघ की तरह स्थान बदलने की इच्छा की, तो किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। संगठन के लोग शुरू से ही कोई वहाँ भेज दिया जाता है, कोई किसी जगह उनका ये मेरा है नहीं, देश मेरा है, लक्ष्य पूरा करना है। हम यहाँ हैं या उड़ीसा में हैं या आंध्रा में हैं। अभी जिक्र किया तो हमें उड़ीसा का ख्याल आया। एक हमारे महात्मा थे, तो धर्मांतरण के विरोध में रहते थे, तो उनका मर्डर हो गया था। तो अभिप्राय है भगवान का काम करना, निर्भय होकर, निश्चिंत होकर। और हमारे यहाँ के तो पशु पक्षी, जटायु सीता की रक्षा के लिए अपना जीवन दे दिया। जब वो घायल था तो भगवान कहते हैं कि तुझे हम
अचल कर दें, स्वस्थ कर दें। कहते नहीं, हमारे यहाँ मृत्यु भी बुरी नहीं मानी। ऐसे काम में तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी गोद में हो इस समय मेरा प्राण छूट जाए, ये बहुत अच्छा है। तो अभिप्राय है मृत्यु सदा बुरी नहीं होती। देश के काम में कष्ट उठाना, कष्ट मालूम नहीं पड़ते पर लगन लगने के कारण पर होता ही है। इसलिए अच्छे काम में अपना समय लगाएं। अभी मेरे मन में एक दिन आया था, जो मैं राम नाम की किताबें देता हूँ, मुझे लगे कि दिल्ली में बहुत बूढ़े शाम को दिन में 4-4, 2-2 बूढ़े ताश खेलते होंगे। उनको ताश खेलने में टाइम बिताते हैं, उन्हें कापी मिल जाए, राम राम लिखें, मन भी लग जाएगा और कल्याण भी होगा। तो हमें ऐसे काम करना चाहिए जिससे मेरा भी भला हो, समाज को प्रेरणा मिले। अभी 2 दिन पहले हम बधवा जी की पत्नी के देहावसान में गए थे, तो उसका नाम लगता शोक दिवस नहीं, प्रेरणा दिवस। हमारा जीवन ऐसा हो कि हमसे प्रेरणा मिले। तो गिद्ध आज हमारे लिए प्रेरणा, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। ये नहीं कि मैं बच जाऊं और डरे नहीं, गिद्ध होकर। और फिर वो नेचर, हम ये भी कहा करते हैं, गिद्ध की नेचर है मांस नोचने की, खाने की। उसने नेचर, उस नेचर का उपयोग उसने सीता की रक्षा में रावण से भुजा नोचने के लिए गया। तो अपनी प्रकृति का उपयोग जो किया उससे उसका कल्याण हो गया। तो जिनके लड़ने की नेचर हो सैनिक बन जाए। जिस तरह की नेचर है काम चुन लें, तो काम भी देश का होगा, समाज का होगा और हमारा मन भी लग जाएगा। तो इस तरह से समाज की सेवा का, जैसे अभी सुना, बच्चों को ढूंढना, पहुंचाना, और ये बात हमारे ध्यान में नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। जो बच्चे ऐसे कहीं गए, वो लोग, चूँकि संख्या गिना के अनुदान मिलता है। जैसे गायें हम लोग रखते हैं ना, तो गायों को वो लगा दिए हैं, गिनती होती है। नहीं तो लोग झूठे गायें दिखा के सरकार से लेते रहते हैं। तो सरकार जांचती है कितनी गायें हैं, सचमुच हैं कि ऐसे गायें के नाम से सरकार से लेते हैं। तो संख्या के अनुपात में मिलता है। इसलिए संख्या कम हो जाएगी तो हमें अनुदान न मिलेगा, तो वही बनाए रखते हैं, उनको माता पिता तक नहीं भेजते। ये कितना बड़ा काम है। तो अभिप्राय है, पर ये बात हमारे लिए नई थी कि बच्चों को भी ऐसे होता है। हम सोचते थे कि बच्चों को ढूंढ के, कई बार तो माँ बाप भी लेने के लायक नहीं हैं, बेचारे अक्षम हैं, गरीब हैं। वो चाहते हैं अच्छी जगह रहें, पढ़ें, लिखें, योग्य बने। तो ये भी एक काम है कि लोगों को योग्य बनाना। अभी कथा में कई बातें सुन रहे थे, विषय हमें लंबा नहीं करना, आप सब जानते हैं। सोचा तो ये था कि मैं आज आपको ध्यान को, मन को अंदर ले जाना कैसे। चूँकि दृश्य में एक पुस्तक भी छप रही है, और शायद इसी कार्यक्रम के दिनों में आ जाएगी। एक हमारे भक्त हैं गुरुग्राम के, उन्होंने कभी मेरी पुस्तक पढ़ी, प्रवचन सुने, उन्हें बहुत अच्छा लगा, उससे उनको बहुत संतोष हुआ। तो उन्होंने एक पुस्तक छपाने का पूरा खर्च दिया है, और उस पुस्तक में विषय यही है, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षित आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छति। कोई धीर पुरुष अपनी इंद्रियों को रोककर अंतरात्मा को जानते हैं। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानम ऐच्छत, प्रत्यगात्मा को जानने पाने की इच्छा रखने वाले इंद्रियों को संयमित करते हैं। तो ये विषय था, कैसे हम चूँकि दृश्य में सहज चले जाते हैं।
लेकिन इंद्रियों के विषय से अंदर जाना, इंद्रियों में, इंद्रियों से लौट के मन में जाना, और मन से भी पीछे बुद्धि में जाना, और वृत्तियों के परिवर्तन के पीछे जिसके कारण वो परिवर्तन पता चलता है, उस चैतन्य आत्मा तक जाना। कोई धीर पुरुष वहाँ जाता है। तो ठीक है, तो इसी कार्यक्रम को दिनों वो पुस्तक आने वाली है, और जिस दिन आ जाएगी विमोचन यहीं पर होगा, और उनको भी बुलाएंगे जिन्होंने उस पुस्तक का पूरा खर्च किया है। क्यों किया है? उनके मन में आया कि जिससे मुझे प्रेरणा मिली ऐसी पुस्तकें समाज तक पहुँचें। बहुत पहले मैं इंदौर में जाता था, तो एक यशवंत भाई सर्वोदय साहित्य भंडार के पुस्तकालय का देख रेख करते थे। मैं वहाँ किताबें लेने गया, मेरा परिचय हो गया। तो अच्छी अच्छी किताबें, पुस्तकें तो सब तरह की बिकती हैं, गंदी भी बिकती हैं, समाज को बिगाड़ने वाली बिकती हैं, पर अच्छी अच्छी पुस्तकों की दुकानें भी जल्दी नहीं चलती, क्योंकि ग्राहक वैसे नहीं है। तो नशा खरीदने वाले बहुत हैं। अभी कथा सुन रहे हैं ना। तो एक जगह क्या हुआ, एक आदमी रोड पर गया, जाना था उसे स्वर्ग। तो उन्होंने कहा स्वर्ग का रास्ता, कहने ये है, कहीं नरक का, कहने ये है। कहने लगे स्वर्ग, कहते हैं पैदल जाना पड़ेगा, कोई गाड़ी नहीं है। नरक के लिए कहते, तो कहते नरक ही ठीक है, सुविधा थी ना जाने में। तो जो इंद्रियों को भाता है वो नरक भी जाता हो तो आदमी जाने को तैयार है, पर यदि तप करना पड़े, स्वर्ग मिलता हो तो आदमी तैयार नहीं है। ठीक है, तो अधिक देर अभी हम नहीं बोलते अभी। और आजकल कथा बहुत हमें अच्छी लगती है, हम समाचार वैसे सुनते हैं, पर आजकल समाचार बंद करके कथा सुनते रहते हैं अंदर से। ओम शांति शांति।